अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया है कि हज़रत ये बताइए कि मज़ारात पे दरगाह पर चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, इसी तरह से अतर वगैरह छिड़कना, पानी छिड़कना, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है, हलाल है या फिर हराम है? तो आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ। चूँकि दोस्तों आजकल बहुत सारे लोग अजमेर शरीफ की तरफ रवाना हो चुके हैं और जाएंगे भी। और अजमेर ही शरीफ क्यों, और दूसरे अल्लाह के मुक़द्दस औलिया कराम की बारगाह में बहुत सारे लोग हाज़िरी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब चादर वगैरह चढ़ाने की बात आती है या फूल चढ़ाने की बात आती है तो उसके मन में सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न आता है, बहुत ज़्यादा लोगों के जहन में ये बातें आती है कि भाई जो हम काम कर रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, अतर वगैरह जो छिड़केंगे, क्या ये हमारे मज़हब में जायज़ है या नहीं? दोस्तों देखें, चादर चढ़ाना, इसी तरह से फूल चढ़ाना मज़ारात पे या फिर दरगाह में, आज मैं आपके सामने किताबों की रोशनी में और हदीस पाक की रोशनी में आपके सामने बताने की कोशिश करूँगा। पहले मैं आपके सामने फूल के ताल्लुक़ से बता दूँ, क्या फूल चढ़ाना अल्लाह के वलियों की बारगाह में, मज़ारात पे, दरगाह में फूल चढ़ाना, क्या ये जायज़ है या नहीं? हदीस पाक की रोशनी में मैं आपके सामने इसका पहले जवाब दे देता हूँ, उसके बाद चादर चढ़ाना कैसा है और अतर वगैरह छिड़कना कैसा, उसके बाद मैं बताऊँगा। दोस्तों देखें, फूल चढ़ाने के जायज़ होने की दलील मिशकात शरीफ की बड़ी मशहूर हदीस पाक है। वो इस बात की इजाज़त देता है कि मज़ारात पे और दरगाह में फूल चढ़ाना ये जायज़ है। वो हदीस पाक क्या है, गौर से सुने। नबी पाक अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे तो दो कब्र सामने आए, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये दो कब्र ऐसे हैं जिनमें अज़ाब हो रहा है, और वो अज़ाब इस वजह से हो रहा है क्योंकि एक ऐसा शख्स इसमें मौजूद है जो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, जिसकी वजह से अल्लाह पाक इसके कब्र में अज़ाब फरमा रहा है। और दूसरा एक ऐसा बंदा है जो चुगली किया करता था, जिसकी वजह से अल्लाह पाक इसे कब्र में अज़ाब दे रहा है ना। दो शख्स के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक काम किया, वो काम ये कि तर जो शाख है, जो तर लकड़ी किस्म का जो पत्ते वगैरह होते हैं, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लाया और उसको दो टुकड़े किए और दोनों कब्र में क्या कर दिए, नस्ब कर दिए, गाड़ दिए। सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, आपने ये क्या किया? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जो शाख मैंने दोनों कब्र में डाली है, ये जब तक के सूख ना जाए, जब तक के तर रहेगा, तब तक के ये दोनों शाखें अल्लाह पाक की बारगाह में तस्बीह बयान करेंगी, और फिर जब तक तस्बीह बयान करेंगे तब तक अल्लाह पाक इन दोनों के अज़ाब में कमी अता करेगा। क्या करेगा? कमी अता फरमाएगा। पता क्या चला दोस्तों कि किसी मोमिन, किसी मुसलमान के कब्र पर फूल चढ़ाना या फिर तर शाख लगाना ये बिल्कुल जायज़ है, बल्कि मुस्तहसन है। अगरचे वो मुसलमान, अगरचे वो मोमिन इस दुनिया से गुनाह करके गया हो, तब भी उसके कब्र पर हम फूल चढ़ा सकते हैं, उसके कब्र पर तर शाख लगा सकते हैं। ठीक है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के अमल से हमें पता चला। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये बातें मिशकात शरीफ की हदीस पाक से हमें पता चला। तो जब हम आम इंसान की कब्र पर फूल चढ़ा सकते हैं, है ना, तर शाख लगा सकते हैं, तो वो तो अल्लाह की वली है ना। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में अगर हम जा कर के फूल वगैरह चढ़ाते हैं तो ये अच्छी बात है, मुस्तहसन और बेहतर तरीक़ा है। ठीक है, तो मज़ारात पे और दरगाह में फूल चढ़ाना ये बिल्कुल जायज़ है। एक बात समझ में आ गई ना। अब दूसरी बात, दूसरा सवाल कि क्या हम अल्लाह के वलियों की बारगाह में, मज़ारात पे और दरगाह में चादर चढ़ा सकते हैं या नहीं? तो चढ़ा सकते हैं, ये बिल्कुल जायज़ है, बल्कि मुस्तहसन और अच्छा तरीक़ा है। क्योंकि दोस्तों किसी मज़ार पर चादर वगैरह चढ़ाना ये साहिब मज़ार की ताज़ीम व तकरीम और अज़मत का बढ़ाना होता है।
تو یہ ہم کام شوق سے کر سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ اور چادر چڑھانا، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، تب اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر چادر چڑھایا گیا تھا، اور غالباً سرخ رنگ کا چادر جو ہے چڑھایا گیا تھا، اور ابھی کون سا رنگ ہے یہ تو نہیں پتہ ہے۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر چادر چڑھایا گیا، تو پھر اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں اگر ہم چادر چڑھائیں تو یہ ناجائز اور حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل جائز ہے، چڑھا سکتے ہیں۔ ایک اور سوال تھا دوستوں کہ کیا مزار پہ عطر چھڑکنا یا پھر پانی چھڑکنا کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ بھی جائز ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ گزارش ہے کہ اس کلپ کو جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔